भारत वो देश है जिसने दुनिया को सभ्यता दी, संस्कृत से रूबरू कराया। जिस शून्य ने दुनिया को विज्ञान दिया, उसी भारत की गोद में बसा है मिथिला। मिथिला जहाँ माता सीता अवतरित हुई, मिथिला जो अपने खान पान और मखान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, मिथिला जिसकी गोद से महान नागार्जुन ने जन्म लिया, वही मिथिला जिन्होंने साहित्य को एक आयाम दिया। मिथिला जो एक तरफ अपनी मृदुल भाषा के लिए जाना जाता है, तो वही दूसरी ओर मछली के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। ये वो भूमि है जो राजा विदेह की कर्म भूमि है। ये वही संस्कृति है जहाँ कई ऋषि, महर्षि और विद्वानों, विदुषों ने जन्म लिया। ये भूमि है माता सीता की, ये भूमि है कालिदास की, ये भूमि है मिथिला की। चलिए अब हम चलते हैं मिथिला के गहराई में, जिसे जानना हर मिथिलावासी की जरूरत है। मिथिला प्राचीन भारत में एक राज्य था जिसकी राजधानी थी जनकपुर, जो वर्तमान में नेपाल का एक प्रसिद्ध शहर है। लेकिन वर्तमान में मिथिला एक संस्कृति बन चुकी है, जिसे बिहार के तुरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल के साथ साथ झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के साथ साथ नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। वैसे तो मिथिला की लोक श्रुति कई सदियों से चली आ रही है, जो अपनी बौद्धिक परंपरा के लिए भारत और भारत के बाहर जानी जाती है। लेकिन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले इसका संकेत शतपथ ब्राह्मण में तथा स्पष्ट उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इसके अलावा मिथिला का उल्लेख महाभारत, रामायण, पुराण और जैन बौद्ध ग्रंथों में हुआ। मिथिला में एक काव्यांश प्रसिद्ध है, वो काव्यांश है पग पग पोखरा माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, यही है मिथिला की पहचान। अर्थात मिथिला वो भूमि है जहाँ हर कदम पर तालाब, मछलियाँ और मटके हों, जहाँ के लोग मधुर भाषा बोलते हों, मुस्कुराते हों और पान खाने के शौकीन हों। यही मिथिला की पहचान है। जी हाँ, एक तरफ मिथिला अपने मृदु भाषा के साथ साथ यहाँ के लोगों के बीच भाईचारा की मिसाल दी जाती है, तो दूसरी ओर यहाँ की मेहमान नवाजी भी कोई भूल नहीं सकता। यहाँ के लोग मेहमान और विद्वानों को सम्मानित करने के लिए पाग और शॉल भेंट के रूप में देते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का जीवन यापन साधारण है। यहाँ के लोगों का मुख्य पोशाक धोती कुर्ता है, तो वहीं महिलाएं साड़ी पहनती हैं। लेकिन विकास और शहरीकरण के कारण लोग आधुनिक कपड़े भी पहनने लगे हैं। बुजुर्ग लोग आज भी पारंपरिक कपड़े ही पहनते हैं। मिथिला अपने खान पान को लेकर दुनिया में जाना जाता है। यहाँ खाने पीने के शौकीन रहते हैं। यहाँ के लोग खाने में तली हुई सब्जियों की अधिक प्राथमिकता देते हैं, जिन्हें स्थानीय तौर पर बचका और तरुआ कहा जाता है। वहीं यहाँ के लोग भोजन में घी और दही का भी इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से मिथिला में एक कथन प्रचलित है, आदि घी अंत दही, ताहि भोजन के भोजन का ही। इसका मतलब है कि अगर मिथिला में किसी रिसेप्शन में शुरुआत में घी न दिया जाए और अंत में दही न दी जाए, तो रिसेप्शन अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जब धीरे धीरे मिथिला पर शहरीकरण हावी हुआ और ये सारी सांस्कृतिक चीजें अब खत्म होने लगी। एक समय में लोग स्नैक्स में भूजा का इस्तेमाल करते थे, वे अब फास्ट फूड में बदल जा रहे हैं। मिथिला का दही चूड़ा और अचार अब फीका पड़ने लगा है। माछ भात जो एक समय मिथिला का प्रसिद्ध भोजन हुआ करता था, वो भी अब आधुनिक भोजन और बाजारवाद में अपनी पहचान खोता जा रहा है। अब बात मिथिला की पेंटिंग की करें तो मिथिला की पेंटिंग दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो मिथिला की लड़कियों और महिलाओं की रचनात्मकता को दर्शाती है। राजनगर, जनकपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी मिथिलांचल के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। पहले यहाँ केवल और केवल मैथिली भाषा बोली जाती थी, लेकिन वर्तमान में लोग अंग्रेजी, हिंदी के अलावा मगही, बजीका, उर्दू इत्यादि भाषा भी बोलते हैं। लेकिन मैथिली भाषा का प्रयोग स्थानीय भाषाओं की तरह किया जाता है और स्कूलों और दफ्तरों में लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मिथिला वो संस्कृति है जिसने हमेशा ज्ञान की ज्योति जलाई, चाहे वो रामायण काल में कालिदास हो, हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर हो, या मैथिली कोकिल के नाम से लोकप्रिय विद्यापति हो। वर्तमान में मिथिला क्षेत्र सबसे ज्यादा अविकसित जगहों में से एक है, क्योंकि मिथिला क्षेत्र में आधे से ज्यादा जिले बाढ़ ग्रस्त हैं।
क्योंकि पूरी मिथिला नदियों से घिरी है, जैसे कि कोसी, कमला, बलान, गंडक और अन्य नदियां जो हर साल बाढ़ का पानी नेपाल से लाती हैं और तबाही मचाती हैं, जिसके कारण करीब 5 से 6 महीना हर एक इलाके में पानी भरा रहता है।